हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में बात करने वाला हम यहां पे टॉप 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रीमान इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो टॉप 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, वो हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरा हम यहां पे देखेंगे पूरा एकदम वन बाय वन, अगर जो लास्ट में जो दो क्वेश्चन करवाने वाला हूं वो गारंटी है एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, फिक्स क्वेश्चन है, इसी से एग्जाम में आएगा। टॉप 5 अगर आप ये एक वीडियो देख लेते हैं तो रीमान इंटीग्रेशन से आपको जो बड़े बड़े मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 6 मार्क्स के 10 मार्क्स के, वो सारे क्लियर हो जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको बीएससी का पूरा सिस्टमेटिक कोर्स और उसी के साथ में मैथ्स और फिजिक्स के नोट्स भी आपको हमारी वेबसाइट पे मिलते हैं। अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, वहां जाके आप देख सकते हैं कैसे आपको ये सारे नोट्स यहाँ से लेने हैं। बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सेज दैट, ये रीमान इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, अब मैं जो यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन बेसिकली एक ही स्टेप पे बेसिस है, बट कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स उन क्वेश्चन में आने हैं, और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ लास्ट के दो क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट करवाने वाला हूँ। तो सबसे बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपको कह रहा है, जब भी हम यहाँ पे देखते हैं एक फंक्शन आपको यहाँ पे गिवन है एफ एक्स, ठीक है, ये फंक्शन जो है यहाँ पे गिवन है, इस फंक्शन में आपको कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आपको दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, एफ एक्स जो दे दिया दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। नाउ अब आपको कह रहा है कि शो दैट एफ इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन इंटरवल 0 1। अब रीमान इंटीग्रेबल का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। अब मैं यहाँ पे उसके क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, एंड देन ये कह रहा है कि इसका जो रीमान इंटीग्रेशन आएगा वो ये होगा। अब देखो, रीमान इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको सीधा सा बता देता हूं। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, रीमान इंटीग्रेशन निकालते टाइम आपको सबसे पहले डार्बॉग सम जो होता है, जिसको रीमान सम भी कहते हैं, तो अपर डार्बॉग सम निकालना है, यूपीएफ जिसको कहते हैं। ठीक है, ये होता है यूपीएफ, इसको कहते हैं अपर डार्बॉग सम। सेकंड काम क्या करना है, आपको लोअर डार्बॉग सम निकालना है, एलपीएफ जिसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे इनका एलपीएफ यूपीएफ निकल जाएगा। वो कैसे निकलेगा, आप यहाँ पे इनके लाइक जो इनके सुप्रीमम है उनसे निकालोगे। अब देखो, यहाँ पे ये निकालने के लिए आपको चाहिएगा यहाँ पे अपर डार्बॉग सम। ये क्या होता है, समीशन होता है। और ये क्या होता है, एम आर। ठीक है, मैं लोअर डार्बॉग सम की बात कर रहा हूँ, ये होता है एम आर डेल्टा आर। ये एम आर जो होता है इसको हम कहते हैं यहाँ पे इंफीमम। फिर बात करते हैं फोर्थ नंबर पे, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा समीशन ऑफ कैपिटल एम आर। ये कैपिटल एम आर जो होगा बेसिकली दिस इज द सुप्रीमम, ये उस फंक्शन का क्या हो जाएगा, सुप्रीमम हो जाएगा। आपको यहाँ पे इंफीमम निकालना है, सुप्रीमम निकालना है। अब देखो, ये सारा हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद में क्या करना होता है, आपको यहाँ पे निकालना होता है फिफ्थ नंबर पे। बात करें, देखो ये मैंने आपको स्टेप बताया। ठीक है, फर्स्ट हम क्या करेंगे, मेनली ये कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद में फिर अपर और लोअर। ठीक है, ये डार्बॉग सम होता है। फिफ्थ नंबर पे आपको क्या करना होता है, लोअर रिमान सम ए बी निकाल लो यहाँ पे। ये जो होता है लोअर रिमान सम एफ ऑफ एक्स डीएक्स होता है, ये बेसिकली क्या होता है, लोअर रिमान सम की बात कर रहा हूँ। लोअर रिमान सम का मतलब होता है दिस इज द बेसिकली सुप्रीमम ऑफ, लोअर रिमान सम क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ। ठीक है, ये जो एलपीएफ होता है उसका जो सुप्रीमम होता है, और पी जहां पे क्या होता है, पार्टीशन होता है, दिस इज द पार्टीशन। ये बेसिकली पार्टीशन होता है। फिर बात करते हैं हम सिक्स नंबर पे यहाँ पे अपर रिमान सम की, बी के ऊपर बार आएगा यहाँ पे। अपर रिमान सम क्या होता है, एफ ऑफ एक्स डीएक्स निकालना। तो जो अपर रिमान सम होता है दिस इज द इनफीमम, ये क्या होता है, इनफीमम ऑफ यूपीएफ। जो यूपीएफ आप यहाँ पे निकालते हैं, उस यूपीएफ जो है उसका यहाँ पे क्या निकालना है आपको, इनफीमम निकालना। ओके, अब ये जो इनफीमम आएगा, इन दोनों, अगर ये दोनों वैल्यू बराबर आ जाती है, यानी कि लोअर रिमान सम और अपर रिमान सम, ये लोअर रिमान सम हो जाएगा। और अगर अपर रिमान सम ए बी बार एक्स अगर इक्वल आ जाता है, तो हम कह देंगे फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल है। और यही आपको यहाँ पे निकालना है, ये प्रूफ करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सारे स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको चूज करना है पार्टीशन। पार्टीशन चूज कैसे करेंगे, हम देखो अभी हमको क्या दिया हुआ यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको यहाँ पे। अगर मैं एफ एक्स की बात करता हूँ, यहाँ पे आपको गिवन है ये। अगर मैं एफ एक्स की बात करता हूँ, चलो यहीं पे लिख लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। तो ये हो जाएगा एफ एक्स आपको यहाँ पे गिवन जो है वो है एक्स। अब यहाँ पे आपको चूज करना है पार्टीशन। तो देखो पार्टीशन क्या हो जाएगा, जब हमको यहाँ पे इंटरवल दे रखा है 0 to 1, तो हमें क्या करना है, इस इंटरवल के पार्टीशन करने हैं, इसको ब्रेक करना है। तो अब हम इसको ब्रेक करेंगे, और ब्रेक कैसे करेंगे वो समझो आप। यहाँ पे ब्रेक करने का तरीका क्या होता है, आप क्या करो, यहाँ पे लिखो 0, यहाँ लिखो 1। अब मैं आपको सिस्टम बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, कैसे आपको पार्टीशन करना है इसका। अब यहाँ पे आपने 0 लिखा, और दूसरा क्या करना है, आपको हमेशा ही 1/n से चलना है। ठीक है, 1/, बेसिकली अगर मैं इसके पार्टीशन करूंगा तो 0, फिर क्या आएगा 1/2 और 1, एक पार्टीशन ये हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, 0, 1/4, 1 बाई ये हो जाएगा 2, फिर 3/4, फिर 1।
ये पार्टीशन हो सकता है, लेकिन हमको इन जनरल बहुत सारे पार्टीशन लेके चलना है, बहुत सारे पार्टीशन यहाँ पे लेना है। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, हमको यहाँ पे बहुत सारे पार्टीशन लेना है ना, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एन एन उसको उसके पार्टीशन कर देंगे, एन डिवाइड कर देंगे उसका, तो क्या करेंगे 1/n हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/n, ये हो जाएगा 2/n, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3/n। तो मतलब क्या हुआ, जब मैंने यहाँ पे 0 रखा तो उस टाइम पे क्या आया 1/n, फिर 2/n, 3/n। एंड हम क्या करते जाएंगे, जब हम यहां से आगे बढ़ेंगे तो ये हमको पार्टीशन मिलेगा। ओके, अब क्या करना है, जब हम आर एन तक पहुंचेंगे ना तो क्या हो जाएगा, n/n हो जाएगा। अब इसके बीच की मैं थोड़ी बात कर लेता हूं, देखो इसके बीच की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे ये जो लिखा है इसके बीच में कहीं पे, उसमें क्या होगा, उसमें थोड़ा सा आप ध्यान देना। मान लीजिए कोई आरएथ की बात कर रहा हूं, इसमें से हम क्या लेंगे, आरएथ इंटरवल लेंगे, तो आरएथ वाला जो इंटरवल है वो हो जाएगा r/n। ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये एक चीज समझ में आ गई तो पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। r/n हो जाएगा, और यहां से क्या होगा, एक कम r-1/n। ठीक है, अब ये जो सब इंटरवल है, इस सब इंटरवल को हम लेंगे, ये सब इंटरवल हमारा काम आएगा, जिसपे हम इसका इन्फिमम निकालेंगे फंक्शन का, और सुप्रीमम भी निकालेंगे। तो यहां से हम क्या करते हैं, सबसे पहले काउंट करते हैं इसके लिए इन्फिमम। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सब इंटरवल लेना है r-1/n, और एक ले लिया हमने n। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द rth सब इंटरवल, rth सब इंटरवल ऑफ पार्टीशन P। ये जो पार्टीशन है, इस पार्टीशन P का हो जाएगा, और जो P है वो बेसिकली बिलोंग करता है 0-1 इंटरवल, इस P का ही हमने लिया है, और ये हमने उसका एक rth सब इंटरवल लिया है। अब इस rth सब इंटरवल का ये जो आपको इंटरवल दिख रहा है, इस इंटरवल का हम क्या करेंगे, इंटरवल पे x की वैल्यू देखेंगे। तो मैं क्या करता हूं, मेरा फंक्शन क्या है, r-1/n मैंने यहाँ पुट किया, तो मुझे मिला यहाँ पे r-1/n, और अगर मैं फंक्शन में मैंने r/n पुट किया तो यहां से मुझे मिल रहा है r/n। अब ध्यान से समझो, देखो अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि इनमें से कौन सा सुप्रीमम है और कौन सा इन्फिमम है, या कौन मिनिमा है कौन मैक्सिमा है, ये पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर आप यहाँ पे इसको पता करने के लिए आप क्या करो, यहाँ पे बेसिकली आप इसमें वैल्यू पुट कर लो, r इज इक्वल टू 1 ले लो। चलो मैंने यहाँ पे r इज इक्वल टू 1 लिया, तो ये क्या हो जाएगा 1-1/n, 0 हो गया। ये क्या हो जाएगा 1/n हो गया, ये 0 है, ये 1/n है, बेसिकली तो 0 से बड़ा ही रहेगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो वैल्यू आप यहाँ पे देख रहे हैं r/n, ये क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन दिस, ये बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो इसको हम कह देंगे कैपिटल MR, और ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉल MR हो जाएगा। ऐसे आपको चूज करना है, जरूरी नहीं है कि हर बार इस सब इंटरवल में जो छोटी वैल्यू है वो आपको मिनिमम दे दे। कॉस वाला एक क्वेश्चन आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें उल्टा हो जाएगा, वहां फंस जाओगे। अब क्या करना है, इसके अंदर ये हो गया आपका पहला स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप में मैंने आपको बताया था डार्बॉक्स सम निकालना होता है, आपको क्या करना है, आपको डार्बॉक्स सम निकालना। डार्बॉक्स सम निकालने से पहले आपको इसका लेंथ चाहिएगा, सब इंटरवल का लेंथ। इस सब इंटरवल का लेंथ की अगर मैं बात करता हूं तो लेंथ कितना हो जाएगा, ध्यान से समझना, अपर माइनस लोअर कर दो तो क्या हो जाएगा, r/n माइनस r-1/n, तो कितना आ जाएगा 1/n आ जाएगा। ठीक है, ये सब इंटर, या फिर आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई भी दो ले लो, उनके बीच का डिफरेंस ले लो, 1/n आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर देना, 1/n आएगा। तो ये क्या हो गया, डेल्टा आर हो गया। व्हाट इज दिस, दिस इज द डेल्टा आर, एंड दिस इज द लाइक बेसिकली लेंथ ऑफ दिस सब इंटरवल। अब क्या करना है, ये जो सब इंटरवल आपको मिला है, यहां से आपको निकालना अपर डार्बॉक्स सम। तो अपर डार्बॉक्स सम हम निकालेंगे, ठीक है, अपर डार्बॉक्स सम यहाँ पे निकालेंगे। तो अपर डार्बॉक्स सम क्या हो जाएगा, यहाँ पे समीशन अपर डार्बॉक्स सम निकालना है। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ यूपीएफ जिसको कहते हैं, तो यूपीएफ निकालना है अपने को। तो यूपीएफ क्या हो जाएगा, अपर डार्बॉक्स सम, अपर डार्बॉक्स सम क्या हो जाएगा, समीशन, दिस इज द बेसिकली समीशन ऑफ कैपिटल एम आर, सुप्रीमम जो वैल्यू है, और ये हो जाएगा डेल्टा। इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, इसका वैल्यू हमारे पास में है, तो ये क्या हो जाएगा समीशन। अब ये क्या है r/n, तो ये क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक चलेगा, 1 to n तक ये चल जाएगा, n तक जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये n इज इक्वल टू 1 to n जा रहा है, सॉरी r इज इक्वल टू 1 to n, ये क्या हो जाएगा r/n इंटू डेल्टा की वैल्यू कितनी है आपके पास में 1/n, तो ये यहां से क्या आ जाएगा 1/n², और ये हो जाएगा समीशन r। अब समीशन r 1 से लेके n तक है, तो बेसिकली आई कैन राइट क्या हो जाएगा 1, देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 पुट किया, इसको वैसे 0 से लेना चाहिए, वैसे 0 से लेना चाहिए, 0 से स्टार्ट हो रहा है हमारा, ये भी 0 से इंटरवल स्टार्ट हो रहा है, 0 से लेंगे। चलो तो पहला क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 1, फिर 3 सॉरी 2, अरे एक सेकेंड, फिर ये हो जाएगा 2 + 3, और ऐसे करते n तक चलेगा। ये क्या आ गया, सम ऑफ नेचुरल नंबर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज बेसिकली 1/n² इंटू सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, n n+1/2
2 हो जाएगा, यहां से ये n और ये n कैंसिल हो जाएगा। आई कैन राइट बेसिकली इसको हम क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1/2n हो जाएगा। ये किसका वैल्यू आ गया, अपर डार्बॉक्स सम का, यूपीएफ का वैल्यू आ गया। नाउ कम टू दी एलपीएफ। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एलपीएफ के बारे में। तो एलपीएफ निकालना है मुझे, तो वो क्या हो जाएगा, देखो एलपीएफ बेसिकली क्या होता है, लोअर डार्बॉक्स सम जिसको कहते हैं अपन समीशन, ये हो जाएगा यहाँ पे स्मॉल एम आर और क्या हो जाएगा डेल्टा आर हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ से समीशन, ओके, एंड ये हो जाएगा आर इज इक्वल्स टू 0 टू एन। एम आर जो है स्मॉल एम आर की अगर मैं बात करता हूं तो ये देखो यहाँ पे ये किस पे मिल रहा है आपको, यहाँ मिल रहा है आर माइनस 1 पे, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आर माइनस 1/n और ये हो जाएगा 1/n। तो ये क्या हो जाएगा समीशन आर इज इक्वल, इसको चलो बाहर लिख देते हैं, तो 1/n बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/n² बाहर आ गया। ठीक है, अब यहां से क्या होगा आर, आर कहां से चल रहा है, आर चल रहा है यहाँ पे 0। चलो एक बार एक मैं सिंपल लिख देता हूँ, समीशन आर इज इक्वल्स टू 0 टू n। अब देखो जब हम यहाँ पे r इज इक्वल्स टू 0 पुट कर रहे हैं, वैसे हमने यहाँ पे r इज इक्वल्स टू 0 पुट किया, बेसिकली अगर हम यहाँ पे 0 नहीं पुट करके 1 से भी पुट कर लेते ना r, क्योंकि r हम यहाँ पे इंटरवल 1 ले रहे हैं तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 0 लेने पे माइनस आ जाएगा ना। तो एक काम करना, आप यहाँ पे 1 से ले लो, ये +1 है, और यहाँ पर भी 1 से ही चलेगा तो 1 ले लो, तो r इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो तब वो तब जाके ना 0 आ जाएगा, क्योंकि अदरवाइज माइनस में चला जाएगा, वो इसमें होगा नहीं क्योंकि वो 0 से बाहर चला जाएगा। तो r इज इक्वल्स टू 1 से ले लो, तो ये r माइनस 1 और ये हो जाएगा यहाँ पे, तो बेसिकली ये क्या हो गया 1/n², ये यहाँ पे आ गया 0 प्लस 1 प्लस 2, ऐसे करते करते कहां तक जाएगा n-1 तक ये जा रहा है। अब ये क्या है समीशन है, लेकिन कहां तक है n-1 तक, n पुट करने पे n-1 आएगा। तो समीशन n, वैसे तो नेचुरल नंबर का सम क्या होता है n प्लस 1/2 होता है, लेकिन अब n की जगह आपको n-1 पुट करना है, तो बेसिकली इट विल बी द n-1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा n-1 n-1 प्लस 1/2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा n-1 इंटू ये n/2 हो जाएगा। तो इसका जो सम आएगा वो ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको पुट कर लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/n², बेसिकली दिस इज द एलपीएफ, ये हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे एलपीएफ, दिस इज द सेकंड स्टेप बेसिकली। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे समीशन, इसका वैल्यू आ जाएगा n-1 इंटू n अपॉन ये 2 हो जाएगा, इसको यहाँ से हटाएंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा n-1/2 n हो जाएगा। ये हमारे पास में आ गया था यूपीएफ, अपर डार्बॉक्स सम, n प्लस 1/2n, n-1/2n आ गया हमारे पास में एलपीएफ। अब क्या करना था, इनका निकालना था यहाँ पे अपर रीमान इंटीग्रेबल, ये आ गया हमारे पास में। बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी हम रीमान इंटीग्रेबल की बात करते हैं तो ये जो आपके पास में n प्लस 1/2n ये आया आपके पास में यूपीएफ, और यहां से एलपीएफ जो आपने निकाला है बेसिकली वो n-1/2n है। ये दोनों जो वैल्यूज है इसके अंदर 1/n आपके पास में डेल्टा है, लेंथ है, ये 1/n आप ऐसा कह दो कि 1 जो है वो ऑलवेज n एप्सिलॉन से छोटा मिलेगा, कोई भी हर एक के लिए एप्सिलॉन जहां पे क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक थ्योरम होता है, वो थ्योरम क्या कहता है कि जब भी आपके पास में यहाँ पे एलपीएफ यूपीएफ माइनस एलपीएफ करता है ना, किसी भी के लिए यूपीएफ माइनस एलपीएफ जब आप करते हैं तो वो बेसिकली ऑलवेज लेस देन इक्वल होता है एप्सिलॉन के। ठीक है, ऑलवेज लेस देन इक्वल एप्सिलॉन, इक्वल भी नहीं कह सकता पर लेस देन ही कहेंगे, ऑलवेज लेस देन होता है जहां पे एप्सिलॉन कोई एक जो है वो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, ये चीज ध्यान रखना। ओके, एप्सिलॉन यहाँ पे क्या होता है ग्रेटर देन 0 होता है। नाउ आगे बढ़ते हैं, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 और ये एप्सिलॉन से छोटा मिलता है, तो ये कॉन्सेप्ट ऑलवेज क्या हो जाएगा इससे छोटा। अब अगर आप इन दोनों का माइनस कर देंगे, वो n प्लस 1/2n में जिसको माइनस करेंगे तो ऑलवेज आपको एक एप्सिलॉन से छोटा मिलेगा, करके देख सकते हैं। ये क्या आ जाएगा 1/2n, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/2n से कैंसिल हो जाएगा, 1/n आ जाएगा। ये 1/n क्या हो जाएगा हमेशा इस एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अपर जो ये जो डार्बो इसका जो डार्बॉक्स का कॉन्सेप्ट है, ये थ्योरम है, इसका प्रूफ हो जाएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट लिमिट के बारे में, सॉरी अपर डार्बॉक्स सम और लोअर डार्बॉक्स सम के, अपर रीमान इंटीग्रेशन, और बेसिकली ये थर्ड हो जाएगा इसका। नाउ अब हम निकालेंगे यहाँ पे अपर, तो a b बार हो जाएगा, तो इससे क्या होगा यहाँ पे हमको इसका निकालना फंक्शन का dx इंटीग्रेशन, इस क्या हो जाएगा, दिस इज द बेसिकली इंटीग्रेशन जब हम बात करते हैं अपर रीमान इंटीग्रेबल की। तो ये अपर रीमान इंटीग्रेबल का फार्मूला होता है इन्फिमम ऑफ, अपर में इन्फिमम लिखना किसका यूपीएफ का,
यूपीएफ का आपको इन्फिमम निकालना है। यूपीएफ हमारे पास में क्या है, n प्लस 1/2n। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, n प्लस 1/2n। तो यहां से हम पुट कर देंगे, तो यहां से हम इन्फिमम निकालना चाहते हैं किसका, n प्लस 1। तो हमें क्या करना है, n प्लस 1 का इन्फिमम निकालना। तो इन्फिमम कैसे निकल जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा n प्लस 1/2n। अब देखो, जब भी आपको लिमिट निकालना होता है पहले जैसे n को हटाओ, तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। यहां से हम n को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा n 1 प्लस 1/n अपॉन ये हो जाएगा 2n। इस n से n ये कैंसिल हो गया, ये लिमिट जब इसमें जाएगी तो ये 0 की तरफ टेंड करेगा, आपका इसका वैल्यू आ गया 1/2। ठीक है, ऐसे करके लिमिट को सॉल्व करना होता है। सेकंड हम बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ नंबर में क्या हो जाएगा, लोअर रीमान इंटीग्रेशन निकालना है। लोअर रीमान इंटीग्रेशन क्या होता है, बेसिकली सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ। तो जो एलपीएफ है उसका सुप्रीमम निकालना है। तो देखो हमें यहाँ पे सुप्रीमम एलपीएफ जो मिला है वो मिला है n माइनस 1 इंटू एन अपॉन 2। अब अपॉन 2n हो जाए, एक सेकंड, अपॉन इंटू n से कैंसिल, ओके n माइनस 1, यहाँ पे ये n नहीं है, ठीक है, ये n नहीं है, यहाँ पे ये आया। इसका हमें सुप्रीमम निकालना है। तो देखो जब मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा, 3 पुट करूंगा, तो मैक्सिमम वैल्यू मुझे कहाँ मिलेगी, वही n टेंस टू इन्फिनिटी करने पे। तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे भी आप n को अगर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन n, ये हो जाएगा 2n। यहाँ पे लिमिट हो जाएगा वापस n टेंस टू इन्फिनिटी, n से n कैंसिल, ये 0 हो जाएगा, इधर भी आपको मिल जाएगा 1/2। और मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि जब भी हम अपर रीमान इंटीग्रेबल और जो लोअर रीमान इंटीग्रेबल है अगर वो इक्वल आ जाते हैं, यहाँ पे ये भी 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। और यही हमको आई थिंक इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऐसे मैंने एक क्वेश्चन आपको प्रॉपर बता दिया पूरा, यही आपका हमें प्रूफ करना था। और इस इंटरवल के अंदर हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो है वो क्या हो जाएगा, एक रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा, इसका वैल्यू 1/2 आ जाएगा। आप लिख सकते हैं देयरफॉर दिस इज द रीमान इंटीग्रेबल। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को बहुत इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन था पूरा प्रॉपर आपको मैंने समझाया, इसी के बेसिस पे सेम क्वेश्चन आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्या करना है क्या है वो मैं सारा यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, वही काम करना है। सबसे पहले जब हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे, यहाँ पे आपको क्या दिया था, वहां पे इंटरवल दे रखा था 0 से 1, यहाँ पे क्या दे दिया 0 से a। तो सेम काम करना है, क्या करना है, जहां 1 था वहां a रखना है। बस क्या ध्यान रखना है, पार्टीशन जब आप कर रहे थे तो वहां 0 से 1 के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, यहाँ पे 0 से a के रेस्पेक्ट में कर लेंगे। ओके, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे पार्टीशन करेंगे। तो पार्टीशन कैसे करना मैंने आपको बताया था, ये p पार्टीशन हो जाएगा। इसका क्या करना है, आपको 0 की जगह 0 लिखना है, और 0 के इक्वल में क्या आ जाएगा, 0/n आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा 1/n, फिर क्या आ जाएगा 2/n। ऐसे करते जाएंगे तो ये कहां तक चलेगा, आपको a तक जाना है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक तो हो जाएगा r/n, एक हो जाएगा r माइनस 1/n, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा n/n। ये कोई rth है, दिस इज द rth सब इंटरवल जो हम यूज लेंगे। अब इन सबको क्या कर दो, आप a से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में आपको क्या मिलना चाहिए, a मिलना चाहिए। ठीक है, दैट इज इक्वल टू a, 1 n से n कैंसिल हो गई, तो ये a और यहाँ पर भी ये 2a हो जाएगा, और बेसिकली यहाँ पर भी ये 0a होगा। तो ऐसे आपको क्या करना होता है, पार्टीशन बनाना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाउ आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या करना होता है, देखो यहाँ पे हमें पार्टीशन निकाले, पहला काम हमारा यहाँ खत्म हो गया। अब क्या करना है, इसका सब इंटरस ये ले लो, चलो यहाँ से फर्स्ट स्टेप में इसको रख देते हैं। तो rth सब इंटरवल जो है वो हमने यहाँ से लिया है r माइनस 1/n इंटू ए हो जाएगा, और r a इंटू n ये rth सब इंटरवल हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ से इसका डेल्टा निकाल लेते हैं, लेंथ। तो बेसिकली वैसे तो आप इसमें इसको लेस करोगे तो भी मिल जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो भी मिल जाएगा, a/n इसका लेंथ आ जाएगा। सो दिस इज द लेंथ ऑफ सब इंटरवल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डार्बॉक्स सम निकालेंगे। नाउ कम टू द डार्बॉक्स सम। पहला डार्बॉक्स सम निकालता हम यहाँ पे, दिस इज द सेकंड स्टेप, समीशन। ठीक है, यूपीएफ जिसको कहेंगे। सो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, यूपीएफ। सो यूपीएफ इज इक्वल टू, यहाँ से यूपीएफ निकालेंगे तो वो हो जाएगा समीशन r इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ हो जाएगा स्मॉल एम आर, और ये हो जाएगा, सॉरी सुप्रीमम है ना, तो कैपिटल एम आर लिख दो, कैपिटल एम आर डेल आर। अब हमें चूज करना है m कौन सा है, कैपिटल कौन सा है, स्मॉल कौन सा है। तो m कैपिटल यानी कि मैक्सिमम, सुप्रीमम चाहिए, वही r की वैल्यू रखो, इसमें 0 सॉरी 1, और इसमें 1, इसमें 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें रखेंगे तो a/2 हो जाएगा, बड़ा तो वही हो गया। तो क्या हो जाएगा r/a/n। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, स्मॉल एम आर क्या मिल जाएगा आपको, अगेन r माइनस 1/n। हर बार ऐसा नहीं होता, मैं फिर बता रहा हूँ, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, लेकिन जो हम कॉस वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें आपको डिफरेंट मिलेगा। अब देखो
फिर बात करते हैं हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करने की। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज आई है ना हमारे पास में, ये हमको क्वेश्चन में रख के देखना है। तो क्वेश्चन में फंक्शन क्या दे रखा है आपको, फंक्शन आपको दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो जब ये एक्स स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर आ गए, अब चेक करके देख लो, ये वैल्यू जब आप इसके स्क्वायर में रखोगे तो भी क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा, आप चेक कोई भी वैल्यू पुट कर लो, 1 2 3 कुछ भी पुट कर लो, ये आ जाएगा सेम। ओके, अब क्या करना है आपको यहाँ पे, जब हम इसके लिए बात करेंगे तो यहाँ से हमें वही वैल्यू पुट करना है इसके अंदर। तो अगेन वही आ जाएगा समीशन, यहाँ लिख देते हैं इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा देखो डेल आर, तो ए बाई एन आ गया बाहर। क्या करना है, समीशन, ये हो जाएगा समीशन आर इज इक्वल्स टू 1 टू एन हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आर बाई ए अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ए स्क्वायर आ गया तो ये क्यूब हो जाएगा, यहाँ से एन स्क्वायर आएगा तो ये एन क्यूब हो जाएगा। अंदर यहाँ पे ये क्या रह जाएगा, आर स्क्वायर रह जाएगा। ये आर स्क्वायर का क्या मतलब हो गया, ए क्यूब अपॉन एन क्यूब, इसका मतलब हो गया यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का समीशन। क्या होता है नेचुरल नंबर के स्क्वायर का समीशन, एन, ये हो जाएगा एन एन प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1 अपॉन 6 होता है, ये वैल्यू होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू ए क्यूब अपॉन ये हो जाएगा एन क्यूब, यहां से ये आ जाएगा एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और इसका और इसको कैंसिल कर देंगे तो यार मैं सीधा डायरेक्टली लिख देता हूं यहाँ पे, ये यहां से कैंसिल हो जाएगा n और ये यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा एन स्क्वायर और यहाँ पे सिंपल सा ये टर्म रह जाएगा, दिस इज यूपीएफ। अब ये यूपीएफ आया, अब आपको एलपीएफ कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पे ये यूपीएफ है, एलपीएफ की बात करते हैं। एलपीएफ निकालेंगे, क्या हो जाएगा, समीशन आर इज इक्वल टू 1 टू एन, ये हो जाएगा स्मॉल आर डेल्टा आर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे, स्मॉल आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज स्मॉल आर, तो ये क्या हो जाएगा, देखो डेल्टा आर अगेन ए क्यूब सॉरी ए स्क्वायर, डेल्टा आर जो है वो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो ए अपॉन एन, तो डेल्टा आर बाहर आ जाएगा, समीशन इसका निकालेंगे तो ए क्यूब, ए स्क्वायर वहां से आएगा, एन स्क्वायर वहां से आएगा, तो ये एन क्यूब, और ये हो जाएगा समीशन आर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू 1 टू एन। 1 पुट करेंगे 0 फिर 2 फिर 3 एन माइनस 1 तक चलेगा। तो इसके अंदर आपको एन की जगह क्या पुट करना है, यहाँ पे एन माइनस 1 पुट करना है। तो जब मैं यहाँ पे देखो एन माइनस 1 पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो ये हो जाएगा यहाँ पे एन माइनस 1, फिर यहाँ पे इसमें एन की जगह एन माइनस 1 पुट करेंगे, एन ये क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो एन, ये हो जाएगा यहाँ पे एन माइनस एन प्लस 1 माइनस 1, तो वो एन हो जाएगा सिंपल सा। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो एन यहाँ पे आ जाएगा एन और ये 2, तो क्या हो जाएगा, देखो अगर यहाँ पे ऐसे देखो तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1 प्लस 1, तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2n, फिर माइनस 2 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 2n माइनस 1 अपॉन 6। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू जो आएगा ना वो क्या आ जाएगा, देखो a क्यूब अपॉन एन स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा n माइनस 1, तो ये आ गया n माइनस 1 इंटू n, फिर ये हो जाएगा 2n माइनस 1 अपॉन 6 हो जाएगा। तो बेसिकली ये इसका आंसर आएगा, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ये आपको जो है वो यहाँ पे n की जगह, क्योंकि n माइनस 1 तक चल रहा है ना इसलिए यहाँ पे, अब अगेन देखो ये n क्यूब है, यहाँ से इससे हटेगा तो यहाँ पे अगेन क्या आ जाएगा, दिस इज n स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे n स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से ये एक n हट जाएगा, ठीक है। इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, इसको बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब कुछ नहीं करना, n का इन्फिमम, इसका क्या निकालना, अपर डार्बोक्स सम है, इसका निकालना इन्फिमम, लोअर डार्बोक्स सम का निकालना सुप्रीमम। तो मैं एक बार ये वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जो आपको यूपीएफ मिल रहा है, यूपीएफ का जो वैल्यू मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, देखो यूपीएफ का वैल्यू मिल रहा है ए क्यूब, तो ये हो जाएगा ए क्यूब अपॉन एन स्क्वायर, एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, और जो एलपीएफ आपको मिल रहा है बेसिकली दैट इज ए क्यूब अपॉन एन स्क्वायर, ये मिल रहा है n माइनस 1 2n माइनस 1 अपॉन 6, ठीक है, ये मिल रहा है n माइनस 1 रखेंगे ये हो जाएगा, ओके ये n माइनस 1 लिखा था। ये दो वैल्यूज आपके पास में आ गई, इसका क्या निकाल लो आप, इन्फिमम निकाल लो। तो जब हम बात करेंगे यहाँ पे लोअर डार्बोक्स सम की, सॉरी लोअर रीमान लोअर अपर रीमान इंटीग्रेशन की, तो इसका क्या निकालेंगे, इन्फिमम निकालेंगे। तो ये दिस इज द इन्फिमम ऑफ यूपीएफ, तो जो यूपीएफ है उसका इन्फिमम निकालना, तो ये यूपीएफ है आपके पास में, इसका इन्फिमम निकालेंगे तो कैसे, वही लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा यहाँ पे देखो a क्यूब, तो ये हो जाएगा a क्यूब n स्क्वायर, यहां से देखो मैं n को कॉमन ले लूंगा, n स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन n, और यहाँ पर आ जाएगा 6। देखो ये टर्म जो है यहाँ पे, ये वाला टर्म 0, ये टर्म 0, ये n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, कितना हो गया a क्यूब बाई यहाँ पे 6 मिल जाएगा आपको।
तो इसका जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, दैट इज a³/6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पे वैल्यू निकालना है। चलो ये 3 लिख दिया मैंने, यहाँ पे गलत है, ये यहाँ पे a³/6 आएगा। ठीक है, a³/3 fx(x² है ना, तो ये a³/6 हो जाएगा। x² का निकालना है, आई थिंक 3 आना चाहिए वैसे तो। एक सेकंड, कहीं मिस्टेक हो रहा है या तो फिर एक सेकंड है ना, लेट मी चेक। ओके, यहाँ से 2 भी तो रह रहा है ना यार, सॉरी। ओके, ये 2 भी मल्टीप्लाई में आ रहा है ना, तो इनटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, a³/3 हो जाएगा। तो ये मिल गया आपको अपर रिमान सम। ठीक है, अपर रिमान इंटीग्रेबल। अब निकालेंगे लोअर रिमान इंटीग्रेबल। तो क्या करना है, इसका इन्फिमम निकालना है, सुप्रीमम निकालना है। तो इसका सुप्रीमम निकालना है किसका, a³/n², ये हो जाएगा n-1, ये हो जाएगा 2n-1 अपॉन ये हो जाएगा 6। इसका क्या निकालना है, इन्फिमम। तो वही लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। लिमिट देखो, हर बार लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी जरूरी नहीं है, इन्फिमम सुप्रीमम निकालना। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू मतलब इन्फिमम, मैक्सिमम वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा, सुप्रीमम हो जाएगा उस इंटरवल के अंदर। तो n टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करेंगे तो वही यहाँ से क्या हो जाएगा, a³/n²। इसमें से मैं n और n यहाँ से भी कॉमन आएगा, यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, तो 1-1/n, इधर से ये हो जाएगा 2-1/n/6। देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये n² से n² कैंसिल, यहाँ हो जाएगा n³/6 इंटू 2, अगेन ये क्या मिल गया आपको, a³/2 मिल गया, a³/3 हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं लोअर रिमान सम और अपर रिमान, ये लोअर रिमान सम, लोअर रिमान इंटीग्रेशन और अपर रिमान इंटीग्रेशन जो दोनों इक्वल मिल रहे हैं। इट मींस ये जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है वो आपको यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। ऐसे सेम प्रोसेस, उसी प्रोसेस हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पे जो है आगे लेके जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है और एक इसके बाद में कराऊंगा। ओके, नाउ बात करते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, साइन एक्स का एक फंक्शन दे रखा है, 0 से π/2 इसने पार्टीशन दे दिया, हमको पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है। हम अभी तक n का डिवाइड कर रहे थे क्योंकि हमारे लिए कैलकुलेशन में इजी था। यहाँ पे आपको पार्टीशन दे दिया है, वो कह रहा है इस पार्टीशन में आपको सॉल्व करना है एंड देन ये प्रूव करना है, फाइंड द एलपीएफ यूपीएफ। हम फाइंड करते ही हैं, चलो। और ये कह रहा है प्रूव करना, देखो सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ, इनफीमम ऑफ यूपीएफ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दिस इज द रिमान, एलपीएफ का निकाला, दिस इज द रिमान इंटीग्रेशन, लोअर रिमान इंटीग्रेशन, और ये क्या है, अपर रिमान इंटीग्रेशन है। आपको ये कह रहे हैं प्रूफ करना है, दैट इज इक्वल्स टू 1 आएगा, ये ऐसा प्रूफ करना है, यानी कि रिमान इंटीग्रेशन का वैल्यू 1 आएगा और ये फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल है, ऐसा आपको प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो यहाँ पे हमको बात करना है इसके बारे में। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे इसका पार्टीशन दे रखा है ना, पार्टीशन लिख देते। देखो पार्टीशन क्या दे रखा है आपको, 0, फिर दे रखा है यहाँ पे π/2n, फिर दे रखा 2π/2n, ठीक है, फिर दे रखा है 3π/2n। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड। आई थिंक ये 4n होना चाहिए था। ओके चलो 2n है, ओके π/2 है ना, 2n हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ओके, अब देखो ये कहां तक चल रहा है, π/2 तक चल रहा है, मतलब लास्ट में क्या किया, इधर n से n मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब क्या कर रहे हैं, हर बार नीचे सब में 2n का डिवाइड किया ताकि आपको लास्ट में π/2 मिल जाए, π/2 तक दे दिया। ऊपर क्या किया, 1 2 3 4 इनसे मल्टीप्लाई किया, लास्ट में आपको एट लास्ट π/2 ही मिलेगा। अब होगा क्या, यहाँ पे इधर देखो क्या करना है कि जब भी हमें बात करना है इस टाइप के बारे में तो हमें वही आरएथ इंटरवल चूज करना है इसके अंदर से। तो यहाँ का जो आरएथ इंटरवल होगा ना, क्या होगा, देखो अपॉन तो 2n ही आएगा, कहीं पे भी ले लो। ऊपर क्या होगा, इधर अगर मैं r पाई ले लेता हूं तो इधर क्या हो जाएगा, r-1 इंटू पाई हो जाएगा, बस इतना डिफरेंस। ये हो गया हमारा वैल्यू। अब देखना यहाँ पे जब हम यहाँ पे आरएथ इंटरवल ले रहे हैं, ये हमको फर्स्ट स्टेप इन्होंने दे दिया है, आरएथ इंटरवल की बात कर रहे हैं, तो दैट इज r-1 इंटू पाई अपॉन ये हो जाएगा 2n, और यहाँ क्या आ जाएगा, r पाई अपॉन ये हो जाएगा 2n। अब यहां से क्या करना है आपको, r पाई अपॉन 2n आ गया, यहां से है ना फंक्शन क्या दे रखा है आपको, fx इज इक्वल्स टू sin x। इस sin x में आपको देखना है कि कहां कौन सी मिनिमम वैल्यू होगी, कौन सी मैक्सिमम वैल्यू होगी। चलो sin x के ग्राफ को देखते हैं, 0 से π/2 के अंदर ऐसा होता है sin x का ग्राफ। इस sin x के ग्राफ में ये तो हमको पता है कि ये वैल्यू इससे छोटी है, तो ये वैल्यू यहाँ कहीं पे होगी, ये वैल्यू यहाँ कहीं पे होगी, सब इंटरवल। इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा यहाँ पर, इसका आएगा यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे तो क्या दे रहा है, मिनिमम ही है साइन, और यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम है। तो मतलब साइन मिनिमम है, इसका मतलब एम आर, स्मॉल एम आर तो यही देगा, क्या हो जाएगा, साइन r-1 पाई अपॉन n हो जाएगा। ठीक है, ये अपॉन n थीटा में 2n। फिर क्या हो जाएगा, कैपिटल एम आर निकालना है, इस जगह पे कैपिटल एम आर दे रहा है, ये बड़ी वैल्यू है, इसका मतलब ये इसके लिए होगा, तो दैट इज क्या हो जाएगा, साइन r पाई अपॉन 2n। अब अगर यही कॉस के लिए होता ना,
तो कॉस तो क्या होता है, इसमें डिक्रीजिंग होता है, आगे बताऊंगा, आपका क्वेश्चन आएगा उसमें। ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारे पास में इसका इन्फीमम और सुप्रीमम निकल गया। अब हमें क्या करना है, वही काम करना है, पहले क्या निकालना है, अपर डायगोनल सम निकालना है। तो फर्स्ट हम क्या बात करेंगे यहाँ पे, अपर डायगोनल सम निकालेंगे। तो नाउ क्या करते हैं हम, अपर डायगोनल सम निकालते हैं, यूपीएफ जिसको कहते हैं। तो यूपीएफ क्या होता है, समीशन आर इज इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर, ये हो जाएगा डेल आर। अच्छा डेल आर की बात कर लेते हैं, यहाँ पे डेल आर मैंने नहीं लिखा, तो डेल आर क्या हो जाएगा, लेंथ निकालना ना, इसमें से इसको लेस कर दो या इसमें से इसको लेस कर दो, एक ही बात है। कितना हो जाएगा यहाँ पे, पाई अपॉन 2n जो है वो इसका आ जाएगा, यहाँ पे पाई अपॉन 2n लेंथ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पाई अपॉन 2n लेंथ हो जाएगा, इसको मैंने लिख दिया बाहर क्योंकि आर पे लग रहा है ना समीशन। तो ये हो जाएगा समीशन आर इज इक्वल टू 1 to n, ये क्या हो जाएगा, साइन कैपिटल एम आर। कैपिटल एम आर क्या है यहाँ पे, आर बाई पाई अपॉन 2 पाई 2n। तो क्या हो जाएगा आर इंटू, एक सेकेंड, आर पाई, ओके, क्या हो जाएगा आर पाई अपॉन 2n। ये जो है इसका समीशन निकालना, मतलब क्या हुआ, इसका समीशन निकालने का मतलब हुआ यहाँ पे आपको एक फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। कैसे, देखो n अपॉन 2 पाई, वैल्यू पुट करेंगे, साइन 1 पुट किया तो कितना हो गया, पाई बाई 2n, तो ये हो गया पाई बाई 2n। फिर क्या हो जाएगा, प्लस साइन 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 2n, 1 हो गया ये। फिर क्या हो जाएगा, प्लस साइन 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 3n, सॉरी 3 पाई बाई 2n। ये चलता जा रहा है n टर्म तक। अभी तो हमारे पास में 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसा आया था, फिर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, उसका तो हमें फार्मूला पता था। इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, वो अलग से ध्यान रख लेना। यहाँ लिख देता हूं मैं, वो फार्मूला क्या है, देखो फार्मूला बेसिकली है कि जब भी आपके पास में ऐसा मिले साइन ए प्लस डी, फिर मिले आपको साइन ए प्लस 2d, ऐसा कुछ मिल जाए ना, 3d ऐसा कुछ मिले, तो उस केस में क्या करना है आपको, फार्मूला क्या होता है मैं लिख देता हूं यहाँ पे। बेसिकली इसका जो समीशन होता है वो होता है हमारे पास में साइन ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2 इंटू साइन एन डी अपॉन 2 अपॉन ये हो जाएगा साइन डी बाई 2। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो कैसे अप्लाई करेंगे, देखो ये हो जाएगा यहाँ पे पाई अपॉन 2 पाई। ये जो चल रहा है वो कहां तक चल रहा है, एन टर्म तक चल रहा है। चलो आर एन तक जाएगा तो ये वाला सेम एज इट इज हम लिख देंगे साइन ए कितना है इसके अंदर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। ए कितना है यहाँ पे, अगर मैं ए की बात करता हूँ, ए बेसिकली पाई अपॉन 2n हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 अपॉन 2, डी कितना है, डी मतलब है डिस्टेंस, बीच की डिस्टेंस, इनके और इनके बीच की डिस्टेंस बेसिकली इनके, तो वह कितनी आ जाएगी, पाई अपॉन 2 पाई। ये भी कितना आ जाएगा, पाई अपॉन 2n, यार ये 2n है सॉरी, ठीक है, पाई अपॉन 2n हो जाएगा, ये 2n है। अब आगे क्या कर रहा है, साइन n बाई 2 डी, तो क्या हो जाएगा इनटू साइन n बाई 2, n कितना, n बाई 2 तो एज इट इज रहेगा, डी कितना है, डी है यहाँ पे पाई अपॉन 2n, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे n से n कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, ठीक है, अपॉन में आ जाएगा साइन 1 बाई 2 इंटू डी, कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 2n। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 2 पाई, यहां से आ जाएगा आपके पास में साइन, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 2n, प्लस इसको सिंप्लीफाई करो, देखो ये हो जाएगा n माइनस 1 पाई अपॉन ये हो जाएगा 4n, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा इनटू, इधर मैं इसको लिखूंगा n से n कैंसिल, ये हो गया साइन पाई बाई 4, 2 इंटू 2 साइन पाई बाई 4 1 अपॉन रूट 2 होता है, तो मैंने रूट 2 बाहर लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अगेन ये क्या हो जाएगा, देखो ये होगा पाई अपॉन 4n, ये हो जाएगा पाई अपॉन 4n, हमें मेन इसको सिंप्लीफाई करना है। अब करेंगे हम इसको सिंप्लीफाई, वो कैसे करेंगे, देखो ये हो जाएगा पाई अपॉन ये हो जाएगा पाई अपॉन n, यार ये n है, ठीक है, अगेन ये n, सॉरी फॉर दैट, n इंटू ये हो जाएगा 2 रूट 2, देखो ये नीचे n है ना, नीचे हमेशा ध्यान रखना है ना, कहीं मैं गलती से पाई लिख दूं तो ध्यान देना। ओके, अब देखो ये क्या हो जाएगा साइन, अंदर अंदर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो चलो एक बार मैं ज्यादा स्टेप ना लिख करके यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। अब हमें ना इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, एक सेकंड, ये जो है इसको हमें सिंप्लीफाई करना है इसको, तो क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा, पाई अपॉन 2n, प्लस क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा n पाई अपॉन 4n, ओके, माइनस क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 4n, तो ये n से n कैंसिल, ये तो हो गया पाई बाई 4, इसमें से इसको लेस करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई अपॉन 4n, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास में। इसको यहाँ पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई अपॉन, ये क्या हो जाएगा 2n रूट 2, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा साइन, अंदर हो जाएगा पाई बाई 4, प्लस ये हो जाएगा पाई अपॉन 4n अपॉन ये हो जाएगा साइन
पाई अपॉन 4n। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना तो वो वाला फार्मूला लगा देंगे साइन a प्लस बी वाला, तो क्या हो जाएगा ये पाई अपॉन 2√2n। यहाँ पे देखो साइन a प्लस बी वाला फार्मूला लगेगा तो क्या हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा साइन पाई बाई 4 एंड ये हो जाएगा कॉस पाई अपॉन 4n प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस पाई बाई 4 एंड साइन पाई अपॉन 4n। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन पाई अपॉन 4n, देख सकते हैं आप सेम चीज मैंने वहां लिख दिया। अब क्या हो जाएगा ये 1/√2 1/√2 होती है दोनों से कॉमन आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा पाई अपॉन 2 इंटू एक 1/√2 ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे इंटू n, और एक 1/√2 हम यहाँ से लिख देंगे इनका कॉमन लाके। ये देखो ये cos अपॉन साइन, इसको इसके नीचे डिवाइड कर देंगे उसके नीचे डिवाइड कर देंगे, cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा cot पाई बाई 4n प्लस साइन अपॉन साइन, देखो n पाई बाई सेम है थीटा, तो ये हो जाएगा 1। ये आया आपके पास में यूपीएफ, दिस इज द बेसिकली यूपीएफ निकाला। अब जो एलपीएफ होगा ना मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सेम काम करना, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे आपको क्या करना है बस एक चीज का ध्यान रखना, जब हमने यहाँ पे n ये कहां तक चल रहा है, देखो n तक चल रहा है, ठीक है, ये यहाँ से साइन r है r तक चल रहा है, लेकिन जब हम एलपीएफ की बात करेंगे ना तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, देखो r-1 तक है, तो ये r-1 तक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एलपीएफ जब आप निकालोगे यहाँ से एलपीएफ निकालने पे ये हो जाएगा समीशन r इज इक्वल टू 1 to n, ये हो जाएगा स्मॉल एम आर डेल आर, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे समीशन r इज इक्वल टू 1 to n। स्मॉल एम आर जो है सॉरी स्मॉल एम आर जो है वो आपके पास में कितना है, ये रहा साइन आर एन माइनस 1 अपॉन 2n, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन ये हो जाएगा r माइनस 1 इंटू पाई अपॉन ये हो जाएगा 4n, और आगे ये हो जाएगा डेल आर का वैल्यू कितना है पाई अपॉन 2n। ठीक है, अब देखना यहाँ पे है ना ये r है ना n-1 तक चलेगा, तो बेसिकली जब आप इसका समीशन करेंगे ना यहाँ पे n की जगह पे n-1 पुट करेंगे, इतना ही फर्क रहेगा। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा n-2, यहाँ पे n-1 आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो जब आप एलपीएफ निकालेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एलपीएफ जब आप निकालेंगे इसको ना सिंप्लीफाई कर दो यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में पाई अपॉन 2 और 2 दोनों मल्टीप्लाई होके 4n हो जाएगा, तो पाई अपॉन 4n, और ये भी आ जाएगा आपके पास में पाई अपॉन 4n, ये हो जाएगा कॉट पाई अपॉन 4n माइनस 1, ये प्लस 1 आ रहा है ये माइनस 1 आ रहा है, और क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, आपको रीमान इंटीग्रल प्रूफ करना है, इसका वैल्यू 1 होगा। चलो ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे एलपीएफ यूपीएफ हमारे पास में आ गया, हम निकालते हैं इनका अपर रीमान इंटीग्रेबल। तो अपर रीमान इंटीग्रल में क्या होता है एफ ऑफ एक्स डीएक्स में क्या करना है आपको यहाँ पे एफ ऑफ एफ में इन्फीमम ऑफ यूपीएफ, ठीक है, इन्फीमम ऑफ यूपीएफ निकालना, तो वही कर देंगे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा पाई अपॉन 4n कॉस ऑफ, कॉस नहीं है यार ये कॉट है, सॉरी मैंने कॉस तो नहीं लिख दिया, कॉट लिखा ना, कॉट पाई अपॉन 4n प्लस 1, तो क्या हो जाएगा कॉट पाई अपॉन 4n प्लस 1। ठीक है, इसका लिमिट लगाना, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा, यहाँ से इसका लिमिट लगाने का ध्यान रखना तरीका एक मैं बताता हूँ आपको। जब हम यहाँ पे, चलो एक काम कर, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पाई अपॉन 4n एज इट इज रहेगा, ये जो है ना इसको क्या लिख देता हूँ मैं 1 अपॉन 10 पाई अपॉन 4n प्लस ये हो जाएगा 1, और आगे यहाँ पे है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब ध्यान से समझना, इसको क्या कर रहा हूं मैं इसके नीचे ले जा रहा हूं, तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन, तो ये हो जाएगा n टेंस टू इन्फिनिटी, यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन 10 पाई अपॉन 4 पाई, इसको मैं इसके नीचे लिख रहा हूं, मतलब ये हो जाएगा पाई अपॉन 4, ठीक है, तो पाई अपॉन 4n बन गया, प्लस इसको मैं इसके नीचे लिख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन ये हो जाएगा पाई अपॉन 4 पाई, तो ये क्या बन जाएगा पाई अपॉन 4n, सॉरी क्या हो जाएगा पाई अपॉन 4n हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, एक फार्मूला होता है हमारे पास में, क्या होता है फार्मूला n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट में अगर आपके पास में 10x अपॉन x होता है तो वो ऑलवेज 1 होता है, इसका वैल्यू आ गया 1, तो ये क्या हो जाएगा n टेंस टू इन्फिनिटी में जब हमने वैल्यू पुट किया तो इसका वैल्यू आ जाएगा अपर रीमान इंटीग्रेशन का 1 अपॉन 1, ये पूरा 1 हो गया, प्लस अब इसको ध्यान से समझना, ये क्या यहाँ मैं इन्फिनिटी पुट कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, देखो यहाँ पे मैं इन्फिनिटी पुट कर रहा हूँ, मतलब क्या हो रहा है ये इन्फिनिटी पुट करने पे ये हो जाएगा पूरा टर्म 0, तो 1 अपॉन 0 वापस क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा बेसिकली 1 अपॉन 0, ठीक है, यहाँ पे 1 अपॉन 0, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी, यानी कि 1 प्लस 0 यानी कि ये आ गया 1, तो लोअर सॉरी अपर रीमान इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना आ गया आपके पास में 1 आया। सेम एज इट इज आपको क्या करना है इसके अंदर भी करना है, जब हम इसके अंदर लिमिट लगाएंगे ना तो वही काम करना है, ये भी इसको वो 10 में आ जाएगा,
तो इसके अंदर लिमिट हम पुट करेंगे ना, तो जब लोअर रीमान इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे ना, तो भी आपके पास में सेम वैल्यू आ जाएगी। ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स dx, सीधा देख लो यार, लिमिट पता चल रहा है। इसको भी आप 1/10 लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे कुछ भी हो, क्योंकि वो तो जीरो हो रहा है। तो क्या आ जाएगा, भी 1 आ जाएगा। तो लोअर और अपर दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। लोअर रिमान इंटीग्रेबल और अपर रिमान इंटीग्रेबल इक्वल, ये कह रहा है ना यहाँ पे, इसका मतलब यही होता है। इसका मतलब लोअर, इसका मतलब अपर। सुप्रीमम कह रहा है लोअर, इन्फिनिमम कह रहा है, मतलब ये हो जाएगा अपर। ये किसकी बात कर रहा है, अपर रिमान इंटीग्रेशन, दिस इज लोअर रिमान इंटीग्रेशन। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखो, बहुत एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट चलता है। कॉन्सेप्ट मैं आपको सीधा बता दूं, जब भी आपको दो पॉइंट्स, एक एफ एक्स है और एक जी एक्स है, इसके लिए आपको अगर कहे कि x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर एंड x बिलोंग टू इरेशनल नंबर, ऐसा कोई भी फंक्शन अगर आपको दे दे, आपको ये चेक करना है किस पॉइंट पे ये कंटिन्यू होगा, किस पे नहीं होगा। तो आप क्या करते हो, सीधा सा यहाँ से एफ एक्स माइनस जी एक्स कर दो। ठीक है, ये इरेशनल है, इरेशनल से बिलोंग करने वाले को रेशनल से बिलोंग करने वाले को लेस कर दो। ये जहां वैल्यू आएगा उसके लिमिट को चेक कर लो। तो हम वही करेंगे। यहाँ पे हमारे पास में दो है, इंटरवल दे रखा है 0 से 2। इस इंटरवल को हम ऐसे ब्रेक करेंगे। एक हो जाएगा हमारा 0 से 1। देखो बेसिकली 0 से 2 का मतलब क्या हो रहा है, 0 x क्लोज इंटरवल है। इसको हम क्या कहते हैं, ऐसा कर देंगे, x लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक बार x जो होगा ना वो क्या करेगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। एंड सेकंड टाइम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। दो हम यहाँ पे इंटरवल लेंगे ताकि इससे कोई कंफ्यूजन ना, और यहाँ पर हम इक्वल टू भी नहीं लेंगे, सीधा लेस देन ले लेंगे, लेस देन। ठीक है, ओके। तो हम उसको कैसे करेंगे, देखो आइए समझते हैं। अब यहाँ पे ये जो वाला है ना, अच्छा यहाँ पे मिसप्रिंट है, लेट मी चेक इट, एक सेकंड, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया ना। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये जो लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, ये दो फंक्शन है आपके पास में। चलो देखते हैं, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर में से मैंने लेस कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब को। अब ध्यान से समझना, इस हमने क्या इंटरवल लिया, इसके लिए इंटरवल लिया है 0 से 1। ठीक है, अब 0 से 1 के बीच में अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करता हूं, ऑलवेज ये इंक्रीजिंग होगा 0 से 1 के बीच में। और दूसरा एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये जो चीज है ना, इसको एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक सेकंड ध्यान से रखना। ये जो इंटरवल होगा ना, इस इंटरवल के बारे में बात करते हैं, ये एक्स क्यूब है। इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे ना, तो ये हो जाएगा, देखो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा। x माइनस एक्स क्यूब की बात आ रही है इस पॉइंट पे। यहां से हम क्या लिख सकते हैं इसको, x इंटू एक्स माइनस, सॉरी x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक तो ये x इज इक्वल टू 0 और एक आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो आप देख सकते हैं ये 1 पे क्या होगा, कंटिन्यूस। तो इसलिए हमने यहाँ पे इस 1 बाई इस 0 से 1 को ना, 0 से 1, 0 से 2 को 0 से 1 फिर 1 से 2 ले गए। ये इसका रीजन है। अब ध्यान से समझना, देखो ये जो आपको यहाँ पे दे रखा है, एक सेकेंड, ये जो यहाँ पे दे रखा है ना, अब यहां से क्या चेक करना है कि इसका इन्फिनिमम क्या होगा और सुप्रीमम क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इंटरवल में सीधा नहीं पता चलेगा। तो क्या ध्यान रखना, आप देखो यहाँ पे मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, बाकी सारा काम सेम करना है। अच्छा एक काम करता है, इसको हटाते नहीं, इसको पढ़ा रहने देते हैं, इसको ना थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं। ठीक है, ये इतना लिख दिया साइड में, ओके। अब देखो कैपिटल एम आर निकालना है अपने को, यानी कि सुप्रीमम। बड़ी वैल्यू कब मिलेगी, जब मैं एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब को इस इंटरवल में रखता हूं। इंटरवल क्या लेना है, इंटरवल का ब्रेक पॉइंट आपको 1 मिल गया, 1 पे आपको लेना ही नहीं है, वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, उसमें पॉइंट आपको मिल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 से x1 इधर बराबर हो जाएगा। वैल्यू ये पुट करोगे और यहां से ये वैल्यू पुट करोगे, तो ये देखो क्लोज इंटरवल हो गया। 1 के बारे में बात नहीं हो रही है, क्योंकि वो वहां पे कंटिन्यू हो जाएगा। आप यहाँ पे नहीं लेते तो भी चल जाता है। इस इंटरवल में ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, आप कहीं पे भी चेक कर लेना। दूसरा, यहाँ पे अगर मैं स्मॉल की बात करता हूं, तो स्मॉल एम आर जो आएगा ना, वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ये 0 से 1 के इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू देगा, और x प्लस एक्स स्क्वायर जो होगा वो 1 से 2 के बीच में, ठीक है, 1 से 2 के बीच में आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा। ये आप इसमें वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो। और ये हमने इससे पता किया, किससे, ये 1 क्यों ला रहा है बीच में, 1.5 क्यों नहीं लिया, 3.5 क्यों नहीं लिया, उसके बीच में भी तो आता है ना। लेकिन हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहाँ से मिल गया। ठीक है, ये इसका रीजन है। अब ध्यान से समझना, देखो ये जो आपको मिला है, इसमें क्या करना है, ये एम आर मिल गया आपको, ये मिल गया। अब इसका निकालना आपको यहाँ पे डेल्टा, डेल्टा कितना होगा। तो आपको 0 से 2 तक चलना है ना, तो आपको इसके पार्टीशन करने होंगे। डेल्टा के बारे में बात करते हैं, ओके।
नाउ अब यहाँ पे आपको जो है इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें फाइंड द अपर एंड लोअर रिमान सम, आपको यहाँ पे डायरेक्ट सम पूछा ही नहीं है और इसको ये कह रहा है रिमान सम निकालेंगे। एंड यहाँ पे आई थिंक क्वेश्चन ये पूरा भी नहीं है, एक मिनट मुझे चेक करने दो। क्वेश्चन में फाइंड करना है और आपको ये भी बताना है, देखो चलो इसमें ये भी बताना है कि ये लोअर रिमान इंटीग्रेबल होगा या नहीं होगा। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अपर रिमान सम निकाल लेते हैं। तो ए बी बार, अब देखो ए बी बार में अगर मैं अपर रिमान सम की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा 0 से 2 बार। 0 से 2 बार वाला जो आपका फंक्शन है एफ एक्स वो 2 में ब्रेक हो रहा है। जब हम अपर निकालेंगे ना तो ये इससे रिलेट करेगा अपर, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो ये वाला आएगा इसमें 0 से 1 में। तो जब ये ब्रेक होगा ना, इंटीग्रेशन 0 से 1 में आ जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, प्लस करेंगे यहाँ पे, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 1 से 2 में जब करेंगे तो वहां पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन बहुत इजीली है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 से 1 इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज एक्स क्यूब अपॉन 3, ये हो जाएगा 0 से 1, यहाँ से ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, ये हो जाएगा एक्स पावर 4 अपॉन 4, 1 से 12। इसको सॉल्व करने में एक बार मैं इसका आंसर देख लेता हूँ डायरेक्ट। इसका आंसर मिलेगा 83 अपॉन 12। क्या हो जाएगा इसका आंसर 83 अपॉन 12 हो जाएगा, कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। ठीक है, मेन चीज क्या थी, इसको हमने ब्रेक किया इन दोनों इंटरवल में। ये क्या आ गया आपका अपर रिमान सम। लोअर रिमान सम की बात करेंगे 0 टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो क्या हो जाएगा 0 टू 1 ये ब्रेक होगा, लेकिन जो फंक्शन यहाँ पे आएगा वो अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाला आएगा, क्योंकि ये इस कंडीशन में इस पे मैक्सिमम दे रहा है। ठीक है, मिनिमम दे रहा है ना, तो वो इस इंटरवल में ये वाला फंक्शन होगा। ठीक है, इसका हो जाएगा dx के रेस्पेक्ट में। फिर जब 1 से 2 की बारी आएगी तो उसमें x प्लस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स पावर 4 अपॉन 4, 0 टू 1 लिमिट लगेगी, प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, और ये हो जाएगा 1 से लेके 2। और यार इसका जो वैल्यू आ रहा है ना, बता देता हूँ मैं आपको, इसका वैल्यू आ रहा है 53 अपॉन 12। तो क्या आ जाएगा, ये 53 अपॉन 12 हो जाएगा। अब देखो इसमें आपको क्या मिल रहा है, ये 83 अपॉन 12 आ रहा है, 53 इक्वल नहीं है, तो क्या लिख दोगे यहाँ पे a टू b, ऐसा लिख दो, b टू 0 है ना, 0 टू 2 अपर रिमान सम f ऑफ x dx that is not equals to 0 lower Riemann integral fx dx, it means the function f of x does not belongs to the Riemann integral और 0। ये Riemann integral का नोटेशन होता है, ये कह सकता है ये Riemann integral नहीं है। ओके, अब लास्ट एंड फाइनल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें फिर आपको क्या करने पड़ेंगे, पार्टीशन करने हैं। आपको यहीं पे एक्स की बात कर रहे हैं, रेशनल इरेशनल। ठीक है, फंक्शन में यहाँ लिख देता हूँ, फंक्शन में आपको कह रहा है यहाँ पे एक्स कॉस एक्स के बारे में, और एक कह रहा है आपको यहाँ पे साइन एक्स के बारे में। जहाँ पे एक्स जो है वो रेशनल से बिलोंग करता है, यहाँ पे एक्स अगेन आप इरेशनल से बिलोंग करता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे जो इन्फिनिमम और सुप्रीमम जब आप निकालोगे, मैक्सिमम कैपिटल एम आर स्मॉल एम आर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो यार यहाँ पे जब हमको निकालना है पहले तो आपको पार्टीशन करना होगा। तो P जो आपको गिवन है वो यहाँ पे क्या गिवन है, 0 से पाई बाई 4। तो 0 से पाई बाई 4 दे रखा, अब 0 टू पाई बाई 4 दे रखा, और ये कह रहा है शो दैट इट इज नॉट रिमान इंटीग्रेबल, ये भी शो करना है। चलो ठीक है, पहले लेंगे यहाँ पे इसका सब इंटरवल ले लो, इस पार्टीशन को ब्रेक करते चलो, इंटरवल दे रखा है इसका पार्टीशन बनाते, तो वही चीज मैंने आपको बता रखा पार्टीशन में। यहाँ पे देखो पाई बाई 4 लाना है ना लास्ट में, तो क्या कर दो 0 से स्टार्ट करो और लास्ट में आप क्या कर दो यहाँ पे पाई बाई 4 लिख दो। चलो अब ये पाई बाई 4 लिखा ना, नीचे कर दो n से डिवाइड, ऊपर कर दो n से डिवाइड। क्या करना है आपको, नीचे सब जगह कर दो 4n, ये भी हो जाएगा 4n, ये भी हो जाएगा 4n, और क्या कर दो ऊपर क्या हो जाएगा 1 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले क्या रख दिया 0, फिर यहाँ रखेंगे 1, तो ये हो जाएगा पाई, फिर हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, तो ऐसे करके हम लिख देंगे इस इंटरवल को यहाँ पे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई, फिर आ जाएगा 3 पाई, तो हम यहाँ लिख देंगे r माइनस 1 इंटू पाई अपॉन 4 पाई, और यहाँ हो जाएगा r पाई अपॉन 4n। ठीक है, 4 पाई नहीं यार, ये 4n हो जाएगा। ये ऐसे करके ब्रेक करना है, कॉन्सेप्ट सब में सेम है, बस आपको क्या करना है, ये वाला आरएथ इंटरवल उठाना है। अब बात करना अपने को आरएथ इंटरवल के बारे में, तो वो हो जाएगा r माइनस 1 इंटू पाई अपॉन 4n, और ये हो जाएगा r माइनस पाई अपॉन 4n। ये आरएथ इंटरवल है। मेन चीज क्या है ध्यान रखना यहाँ पे, एक तो लेंथ तो चलो मैं बता देता हूँ, लेंथ तो आप खुद भी निकाल सकते हैं, इसको इसमें लेस करेंगे तो पाई अपॉन 4n आ जाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि आपको यहाँ पे इसका कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर निकालना, वो कैसे निकालेंगे देखो उसके बारे में बात करते हैं। तो उसके बारे में अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ध्यान से समझना, हम ग्राफ बनाते हैं, कॉस एक्स का ग्राफ बनाना है पाई बाई 4 तक, पाई बाई 4 मतलब यहाँ तक। ठीक है, पाई बाई 4 मतलब यहीं तक होगा बेसिकली, और सॉरी कॉस एक्स का बनाना तो ये ऐसे डिक्रीजिंग होगा, वैसे मैं पाई बाई 2 तक बना लेता हूँ, पाई बाई 4 यहाँ कहीं होगा, और साइन एक्स का बनाता हूं मैं यहाँ से ग्राफ, तो वो क्या होगा पाई बाई 4 में इंक्रीजिंग होगा।
अब हमें बात करना है, देखना ध्यान से देखना, ये जो चीज है यहाँ पे r माइनस वन यहाँ होगा, मतलब r माइनस वन पहले हिट करेगा इस ग्राफ को, ये वाला मिनिमम देगा। तो ध्यान रखना इसमें ये जो होगा वो इसके लिए क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं, कॉस का ग्राफ जो होता है ना वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल होता है साइन का। तो कैपिटल तो आपको हमेशा कॉस ही मिलेगा, ज्यादा वेल, क्योंकि कॉस जीरो वन होता है और साइन जीरो जीरो होता है, तो यार वन का डिफरेंस आ रहा है इनके बीच में, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे यहाँ पे कैपिटल एम आर के दो, तो हो जाएगा कॉस आर माइनस वन पाई अपॉन फोर एन हो जाएगा। लेकिन अब हमें स्मॉल एम आर की बात करना है ना, तो स्मॉल एम आर में ध्यान देना, ये यहाँ पे हो जाएगा, इसको मैं ए लिख देता हूँ, इसको बी लिख देता हूँ, यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। तो ए वाला तो क्या दे रहा है आपको, मिनिमम वैल्यू दे रहा है, बी वाला क्या दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। यानी कि ये वाला आपको मैक्सिमम दे रहा है, ये मिनिमम दे रहा है, लेकिन आपको ये जो वैल्यू है ना इसके अंदर आपको मिनिमम एक देखना है। मैक्सिमम तो आपने देख लिया, यहाँ पे मैक्सिमम कौन दे रहा था, बी वाला मैक्सिमम दे रहा था, सॉरी ए वाला मैक्सिमम दे रहा था, ए जाके ऊपर हाइट पे हिट करता क्योंकि वो डिक्रीजिंग है वहां से। ये वाला क्या है, यहाँ पे मिनिमम देंगे, यहाँ पे तो आपको मैक्सिमम देखना था इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम देखा ए वाला, यानी कि ये वाला जो था मैक्सिमम दे रहा था, यहाँ पे आपको मिनिमम देखना, मिनिमम कौन दे रहा है, पहला वाला, तो इसका साइन आर माइनस वन पाई अपॉन फोर एन, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे एम स्मॉल एम आर हो जाएगा। दैट इज इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज हो जाता है, दो फंक्शन दे रखे साथ में, इसलिए मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट कहता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। अब आइए समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब क्या करना है, देखो ये जो वैल्यूज आ गए एम आर स्मॉल एम आर, मैं एक बार वापस लिख देता हूँ यहाँ पे, कैपिटल एम आर जो आपको मिल रहा है और स्मॉल एम आर। कैपिटल एम आर इज कॉस ऑफ आर माइनस वन इंटू पाई अपॉन टू फोर पाई फोर एन सॉरी, और ये हो जाएगा साइन आर माइनस वन पाई अपॉन ये हो जाएगा फोर एन। अब देखो क्या निकालना है आपको यहाँ से, अगेन यूपीएफ, यूपीएफ निकालना है, मतलब क्या करना है आपको, अपर डार्बॉक्स सम आर इज इक्वल टू वन टू एन, ये हो जाएगा कैपिटल एम आर, कैपिटल एम आर डेल आर आपने निकाल दिया है, इसका वैल्यू डेल आर का वैल्यू कितना आ रहा है, डेल आर का वैल्यू पाई अपॉन फोर एन आ रहा है, तो ये पाई अपॉन फोर एन जो है उसको मैंने नीचे लिख दिया। फिर यहाँ पे साइन ये वाला लेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कॉस समीशन आर इज इक्वल टू वन टू एन, ये हो जाएगा कॉस ऑफ आर माइनस वन इंटू पाई अपॉन ये हो जाएगा फोर एन, अच्छा ये फोर डिवाइड में, ठीक है, फोर एन हो जाएगा। अब देखो ये जो यहाँ लिखा है ना इसके लिए भी फार्मूला होता है, क्योंकि इसका समीशन अपने को नहीं पता है ना, तो जैसा वहां पे हमने फार्मूला लिखा था वैसा यहाँ पे भी होता है। वो क्या होता है, कॉस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी अपॉन टू साइन एन डी अपॉन टू अपॉन ये होता है साइन डी बाई टू, ठीक है। ये ब्रैकेट यहाँ पे आएगा, कुछ बुक्स में इसको गलत गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्रैकेट लगाया हुआ, ठीक है, तो उस पर ध्यान देना। तो ये इसका फार्मूला होता है, दिस इज द बेसिकली समीशन ऑफ कॉस ऑफ एन माइनस बेसिकली एन पाई बाई यहाँ पे एन पाई इंटू डी, ठीक है, बेसिकली एन पाई इंटू डी पाई अपॉन फोर एन डी हो जाएगा, एन डी का ये हो जाएगा फार्मूला। अब यहाँ से हमारे एन आर माइनस वन तक चल रहा है, हमारा एन तक नहीं चल रहा है, तो क्या हो जाएगा एन से लेके आपको एन माइनस एन की जगह पे एन माइनस वन पुट करना पड़ेगा उस फार्मूले में। लेकिन जब मैं यहाँ पे इसका समीशन अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा पाई अपॉन फोर एन, इसका समीशन वन पुट करने पे तो ये जीरो हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा कॉस टू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा पाई अपॉन फोर पाई, थ्री पुट करेंगे, ये चीज ध्यान रखना, अब कॉस जीरो ए यहाँ पे जो होगा ना वो जीरो हो जाएगा, डी जो होगा वो क्या हो जाएगा पाई अपॉन फोर एन हो जाएगा, ठीक है, पाई अपॉन फोर एन हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। अब वैल्यू में पुट कर देंगे उस फार्मूले में, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन फोर एन, वैल्यू पुट करेंगे कॉस, तो क्या हो जाएगा कॉस जीरो प्लस क्या हो जाएगा एन माइनस वन, तो एन माइनस वन और एन की जगह एन माइनस पुट करना, तो ये एन माइनस टू हो जाएगा, इंटू डी क्या है भैया, डी जो है वो पाई अपॉन फोर एन है, तो पाई अपॉन फोर एन अपॉन क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट एट एन लिख देता हूँ, तो पाई अपॉन क्या हो जाएगा ये एट एन हो जाएगा, फोर इंटू टू, ओके। फिर बात करते हैं आगे साइन के बारे में, ये हो गया इसका। अब आता है साइन का कॉन्सेप्ट, साइन एन की वैल्यू एन की जगह क्या पुट करना है एन माइनस वन, और डी क्या हो जाएगा आपका पाई अपॉन फोर, नीचे है तो वो हो जाएगा एट पाई एट एन, ठीक है, ये हो जाएगा एट एन अपॉन नीचे क्या हो जाएगा साइन डी, तो ये हो जाएगा साइन पाई अपॉन फोर एन, डी का वैल्यू है, डी का वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे पाई अपॉन फोर एन है, तो डी पाई अपॉन फोर एन है, तो ये क्या हो जाएगा पाई अपॉन एट एन हो जाएगा। ये आ गया आपके पास में यूपीएफ का वैल्यू। अच्छा इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ से सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं इसको, देखो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक काम करते हैं, चलो इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इसको हमें थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है, तो देखो पाई अपॉन फोर एन, पाई अपॉन फोर एन यहाँ पे लिखा है,
कॉस, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा कॉस 0 कॉस 2 पाई एन एन माइनस 2 पाई अपॉन 8n, तो क्या हो जाएगा कॉस n माइनस 2 पाई अपॉन 8n है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 8n, इधर आ रहा साइन, यहाँ पे देखो n माइनस 1 पाई अपॉन 8n, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 पाई अपॉन 8n, और अपॉन में आ जाएगा ये साइन पाई अपॉन 8n, ठीक है, साइन पाई अपॉन 8n हो जाएगा। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना है तो पाई अपॉन 4n हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करो, देखो कॉस में इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा पाई, तो पाई n या n पाई अपॉन 8n माइनस 2 पाई अपॉन 8n हो जाएगा। इधर से ये हो जाएगा साइन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे n पाई अपॉन 8n पाई अपॉन n 8n, ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा, बस कुछ नहीं किया, अलग किया, ठीक है। ओके नाउ अब ये हो जाएगा साइन पाई अपॉन 8n, आगे क्या हो जाएगा पाई अपॉन 4n, ये हो जाएगा कॉस, n से n कैंसिल, इधर भी n से n कैंसिल, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ पाई बाई 8 माइनस ये हो जाएगा पाई अपॉन 4n, इधर ये हो जाएगा साइन पाई बाई 8 माइनस पाई अपॉन 8n, ओके, ये आ जाएगा आपके पास में, और अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन पाई अपॉन 8 है, तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा यूपीएफ आ जाएगा, और आगे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके अब हम बात करेंगे एलपीएफ के बारे में, तो ये हमारा है स्मॉल एम आर साइन आर माइनस 1 पाई बाई 4, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे एलपीएफ, तो ये हो जाएगा एलपीएफ इज इक्वल्स टू समीशन आर इज इक्वल्स टू 1 टू एन हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा यहाँ पे साइन आर माइनस 1 इंटू एन अपॉन 4 पाई, और n अपॉन 4 पाई हमारे पास में डेल आर हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा n अपॉन 4 पाई डेल आर बाहर आ जाएगा, वापस यहाँ पे क्या आ जाएगा r इज इक्वल्स टू 1 टू n, ये हो जाएगा साइन r माइनस 1 इंटू एन 4 पाई हो जाएगा। अब देखो जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इसके लिए, तो वही सेम फार्मूला जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, साइन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2, ठीक है, और ये हो जाएगा आगे साइन एन डी अपॉन 2, और अपॉन ये हो जाएगा साइन डी बाई 2, ये फार्मूला होता है इसका। पर यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो जब हम यहाँ पे n अपॉन 4 पाई पुट करेंगे, ये हो जाएगा समीशन r इज इक्वल्स टू 1 टू n, अच्छा इसमें आप जब पुट करेंगे ना तो ध्यान देना, यहाँ पे 1 पुट करने पे 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 0, प्लस 2 पुट करने पे 1 हो जाएगा, तो n अपॉन 4 पाई ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। अब इसका समीशन हम वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा n अपॉन 4 पाई, अब ध्यान से समझना, यहाँ पे पुट कर रहे हैं 0, तो ये क्या हो जाएगा साइन 0, लेकिन ये चलेगा कहाँ तक n माइनस 1 तक चलेगा, तो अगेन वही n की जगह पे क्या पुट करना है, n माइनस 1 पुट करना है, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस n माइनस 2 इंटू डी, डी जो है वो आपके पास में कितना है लिख देता हूँ, डी सेम रहेगा n अपॉन 4 पाई, तो ये हो जाएगा n अपॉन 4 पाई इंटू यहाँ पर आ जाएगा साइन n माइनस 1, ठीक है, n की जगह पे आ जाएगा n माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू है एक सेकेंड n अपॉन 4 पाई, ओके, एंड अगेन नीचे क्या हो जाएगा साइन डी बाई 2, तो ये हो जाएगा साइन यहाँ पे अपॉन यहाँ पे भी 2 है ना, तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, इधर भी यहाँ पे 2 है तो ये 2 हो जाएगा, चलो इसको 8 लिख देते हैं, इसको 8 लिख देते हैं, इसको भी 8 लिख देते हैं, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पर भी अगेन वही आ जाएगा n अपॉन 8 पाई, डी 4 है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे n अपॉन 4 पाई, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा साइन n माइनस 2 n अपॉन 8 पाई, और ये हो जाएगा इनटू, ठीक है, साइन n माइनस 1 इंटू एन अपॉन 8 पाई अपॉन ये हो जाएगा साइन पाई अपॉन 8 पाई। अब एक चीज यहाँ पे देखना, इसको ना अगर हम यहां तक भी सिंप्लीफाई करते हैं ना तो भी हमारा काम हो जाता है, ये करने की जरूरत भी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि अब अपने को तो लिमिट निकालना है, दिस इज व्हाट, दिस इज यूपीएफ, और ये हमने यहाँ पे निकाला एलपीएफ, ठीक है, दिस इज एलपीएफ। अब इसका क्या करना है अपने को, अपर रिमान सम लोअर रिमान सम निकालना है, तो क्या करेंगे हम अपर रिमान सम निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो जब अपर रिमान सम निकालेंगे इसका मतलब क्या हुआ, अपर रिमान सम निकालने का मतलब हुआ आपको निकालना है
इन्फीमम ऑफ यूपीएफ। तो जो यूपीएफ लिखा है इसका इन्फीमम निकालेंगे। तो इन्फीमम क्या, ये यूपीएफ है, इसका इन्फीमम निकालना मतलब क्या हो जाएगा 4 पाई। ठीक है, एक काम करता हूँ यही निकाल लेते हैं, चलो इसको थोड़ा हटा देते हैं, ये स्टेप वहां लिखेंगे उससे अच्छा हम इसको यहीं पे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, थोड़ा साइड में कर देता हूँ। अब देखो इसका मुझे इस पे लिमिट निकालना, बेसिकली इसका क्या करना है, इन्फीमम निकालना है। मतलब क्या करना है मुझे यहाँ पे, इसके लिए अपर रिमान इंटीग्रेबल निकालना है एफ ऑफ एक्स डी एक्स का। क्या करोगे आप, इसको यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये यूपीएफ है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ये बन जाएगा पाई अपॉन 8 पाई 8n, इसको ले आएंगे इसके नीचे और ऊपर हो जाएगा 2 कॉस ऑफ, लिमिट लगाएंगे आगे ना, n टेंस टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा n माइनस 2 पाई अपॉन 8n साइन n माइनस 1 पाई अपॉन 8n अपॉन ये जो वैल्यू है इसके नीचे आएगी, तो क्या हो जाएगा साइन पाई अपॉन 8 पाई अपॉन 2 है, ये नीचे आ जाएगा तो पाई अपॉन 8 पाई। हम क्या जानते हैं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये हमारे पास में फार्मूला होता है, साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है 1 होता है, 11th क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ये, और यहाँ पे जब लिमिट पुट करेंगे तो देखना ध्यान से, ये कॉस ये n बाहर आएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन n इंटू पाई 8n। ठीक है, और यहां से n बाहर आएगा तो साइन n बाहर आ गया, 1 माइनस 1 अपॉन n पाई अपॉन 8n, ये n से n कैंसिल, ये n से n कैंसिल, ये जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या रहा, n टेंस टू इन्फिनिटी करने पे रिमेनिंग, नीचे तो 1 आ गया था, क्या रहा 2 कॉस पाई बाई 8 इंटू साइन पाई बाई 8, ये क्या हो जाएगा कॉस, ये साइन लाइक 2 कॉस थीटा साइन थीटा साइन 2 थीटा, तो क्या हो जाएगा ये साइन 2 इंटू पाई बाई 8, यानी कि ये क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 4, यानी कि 1 अपॉन रूट 2 आ गया इसका वैल्यू। ओके, अब ये क्या है आपके पास में लोअर रिमान सम, व्हाट इज दिस, लोअर रिमान अपर रिमान इंटीग्रेबल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दिस इज अपर रिमान इंटीग्रेबल। अब जो हमने यहाँ पे एलपीएफ निकाला ना, ये जो एलपीएफ है, एक सेकेंड, ये जो हमने यहाँ पे एलपीएफ निकाला है, इस एलपीएफ का क्या कर देंगे हम यहां से, एक सेकेंड, ओके ठीक है, ये मैं यहां लिख देता हूं, इस एलपीएफ को क्या करेंगे, इसका मतलब इसका आप सुप्रीमम निकालेंगे, तो जब इसका सुप्रीमम निकालेंगे तो वो भी n टेंस टू इंफिनिटी करने पे आएगा क्योंकि ये मिनिमम है। ठीक है, ये लोअर डार्बॉक्स सम है, अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू एन, इधर से चलो n बाहर ले आओ, हम लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी रखना है, ये ध्यान रखना, साइन इधर से n बाहर आएगा तो 1 माइनस 2 अपॉन n क्या हो जाएगा पाई अपॉन 8 पाई हो जाएगा, इधर से ये हो जाएगा साइन, इधर से n बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा n। ठीक है, इधर से n बाहर आएगा, d मल्टीप्लाई होगा n माइनस 1, ठीक है, ये n बाहर आया यहाँ से, इधर ये n स्क्वायर हो गया और नीचे ये n पड़ा है, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन n, और ये n स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन n, ये हो जाएगा 8n नॉट पाई यार, ये 8n है। ठीक है, ये भी 8n है, अब ये नीचे आएगा, ये भी पाई लिख दिया, देखो मैंने, एक सेकंड, ऊपर पाई है नीचे n है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ऊपर पाई है नीचे n है, मैंने हर जगह उल्टा लिख दिया होगा, ऊपर, एक सेकंड, यहाँ मल्टीप्लाई करा ना पार्टीशन में, देखो पार्टीशन में ऊपर पाई है नीचे n है, मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया होगा, ऊपर पाई है नीचे n है, ये पाई है ये n है, तभी मैं सोचूं ऐसा n स्क्वायर कैसे हो गया। ओके, ये चीज ध्यान रखना इस स्टेप के अंदर, पाई और n में डिफरेंस, तो ऊपर n स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, चलो अब देखो वही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा साइन n, इधर से n कॉमन आ गया तो 1 माइनस 2 अपॉन n इंटू पाई, और नीचे ये n है तो क्या हो जाएगा अपॉन 8n, इस n से n कैंसिल हो जाएगा, आगे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा साइन, ये क्या हो जाएगा n कॉमन आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन n पाई अपॉन 8n, इधर n से n वापस कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में देखो क्या हो जाएगा साइन n अपॉन 8, साइन पाई अपॉन 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई अपॉन, ये हो जाएगा 8n, नीचे भी अगेन आ जाएगा पाई अपॉन 8n, वो जो नीचे था इधर से मल्टीप्लाई हो गए, लिमिट हम यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी कर देंगे, इसका मतलब क्या हो गया ये 1 हो जाएगा अगेन, और ये 1 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे 2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये यहाँ से आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर
यहाँ से आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर पाई अपॉन ये हो जाएगा पाई बाई 8। तो इसका मतलब क्या, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस जो कॉस ये जो अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 अपॉन 8 हो जाएगा। तो बेसिकली ये कॉस पाई बाई 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2। तो ये 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2 आ रहा है लोअर रिमान सम, और अपर रिमान सम आ रहा है 1 अपॉन रूट 2। तो बेसिकली लोअर रिमान सम यानी कि ये लोअर रिमान सम और ये अपर रिमान सम इज नॉट इक्वल। सो बेसिकली यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ये प्रूव होता है कि दिस इज नॉट रिमान सम। इस टाइप से हमने यहाँ पे जो है वो सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे बिल्कुल इजीली डिस्कस कर लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चंस एंड आई होप आपको पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पे जो है हमने एक सेकेंड सारे क्वेश्चन जो है टॉप 5 क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट, जो लास्ट के मैंने 2 क्वेश्चन समझे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएथ मैथ्स एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।